ओम शांति। मनुष्य जीवन में स्वयं की, अपने परिवार की, अर्थात इस लोक की जो भी कार्य हमें करना है उसमें सेवा है। सभी सेवा तो करते ही हैं, कोई फर्ज अदाई से करते हैं, कोई जिम्मेवारी से करते हैं, पर सेवा तो होती ही है। और सेवा ज़रूरी भी है, क्योंकि अपना व्यक्तिगत जीवन अपने लौकिक परिवार के प्रति तो हमें करना ही होता है ना? पर उसके अलावा जब हम अपना पड़ोस होता है, अपनी जानकारी के होते हैं, किसको भी किसी भी प्रकार का अगर सहयोग देते हैं तो वो सेवा भी बहुत ऊंची सेवा है। और बाबा तो कहते हैं बच्चे, खुशी होगी आपको, आपकी योग्यताएं बढ़ेंगी, आपकी कुशलता बढ़ेगी जितना जितना आप सेवा करेंगे। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हर एक अपने लिए तो करता ही है, अपने परिवार के लिए भी करता है, लेकिन पुण्य कर्म जो होता है, श्रेष्ठ कर्म, वो तब होता है जब अन्य लोगों की भी सेवा करें। तो सेवा में बाबा कह रहे हैं ऑलराउंड रहो। ऑलराउंड में 2-3 बातें आती हैं। सबसे पहले जो आजकल बाबा जिस बात पे जोर दे रहे हैं कि मनसा वाचा कर्मणा तीनों सेवा करो। कर्म योग करो, हाँ वो तो कितना कर सकेंगे, तो भी लिमिट है। वाणी की करो, और फिर तीसरा वो नहीं कर रहे हो तो मनसा की करो, क्योंकि आपके हर संकल्प की शुभ वाइब्रेशंस, शुभ चिंतक की हर एक के प्रति बहुत आवश्यकता है। आपका हर संकल्प सेवा करेगा, कहीं ना कहीं शांति मिले, किसी को भगवान का परिचय मिले, किसी को जो भी हमारे संकल्प होंगे उसकी वाइब्रेशन से बहुत सेवा हो सकती है। तो एक ऑलराउंड ये हुआ। दूसरा ऑलराउंड है हर प्रकार की सेवा। बाबा बहुत हम बच्चों को कहते थे, बच्चे ऑलराउंडर बनो। अभी तो हम लोगों के पास सभी को अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग सेवा मिलती है, परंतु अपने में आनी चाहिए हर प्रकार की सेवा हम कर पाए। तो आप लोगों ने तो सुना ही हुआ है कि बाबा यज्ञ में जब थी बहनें, ज़्यादा बहनें थी, थोड़े भाई थे, तो हर कार्य खुद करना पड़ता था। और ये लोग आपस में 300 थे, खाना भी बनाना है, बर्तन भी करने हैं, इतने तक कि बस और मोटर भी साफ करनी है, अनाज साफ करना है, हर प्रकार का काम होता है। और बाबा हमेशा, चाहे छोटा परिवार हो चाहे बड़ा, कुछ व्यर्थ ना हो। बेशक बहुत कुछ है तो भी अपनी कोई भी वस्तु, कोई भी ऐसी बात ना हो जो उसको वेस्ट करें हम। तो उन दिनों में बहुत बड़े बड़े कंटेनर्स आते थे जिसमें कोयले होते थे, क्योंकि पहले तो लकड़ी और कोयले से ही होता था। आप में से कुछ लोगों को अनुभव होगा अपने गांव में, छोटे शहरों में कोई ऐसा टाइम होता था, सब लकड़ी का चूल्हा, फिर उससे लकड़ी जब जल जाती है ना, जो बचता है उसको सॉफ्ट कुक कहते हैं, नहीं, वो रख लेते हैं, सुखाते हैं, और एक होता है जो हार्ड कुक बोलते हैं। तो बड़े बड़े ड्रम्स आते थे, तो जो नीचे होता था ना वो चूरा होता था, बहुत छोटे छोटे पीस होते थे कोयले के। तो बाबा समझता था ये क्यों फेंके। तो इन भारत में आपको पता ही है कि बहुत हर एक चीज़ का उपयोग बहुत अच्छी तरह करते हैं।
तो उन्होंने उसको प्रयोग करना शुरू किया। तो बाबा ने सबसे पूछा कौन करेगा ये। कोयले में गोबर मिलाते थे, फिर उसके छोटे छोटे बॉल बनाते थे। तो जब अंगीठी का अंत होता था ना, उसमें वो डाल देते थे। तो वो धीरे धीरे, उससे आग भी रहती थी, सेक होता था। तो लोग, हाँ, जैसे दोपहर को, मुझे अभी भी याद है कि सबने खाना खा लिया, पूरा हो गया, तो शाम को बहुत करके वहाँ पर कोई ना कोई दाल बनाते थे, कभी मूंग, कभी कुछ, और तो वो रख देते थे 3-4 घंटे, धीरे धीरे वो बनती रहती थी, बहुत अच्छी बनती थी। क्योंकि हमारे पास तो बड़ा परिवार था, तो ये करते ही थे। तो कई परिवार ऐसे थे जिन्होंने कभी ये सब किया नहीं होता था। तो बाबा ने, तो गुलजार दादी की माता जी थी ऑलराउंडर दादी, वो तो बाद में नाम मिला, उसने हाथ खड़ा किया कि बाबा मैं करूँगी। क्योंकि सब बड़े बड़े घर से माताएं बहनें आई थी, उनके पास तो नौकर थे, उन्होंने ये काम तो कभी नहीं किया था। तो सब थोड़ा संकोच कर रहे थे। तो फिर उसने हाथ खड़ा किया, तो बाबा ने उसको कहा आप ऑलराउंडर हो। उसका नाम ही ऑलराउंडर डाल दिया, अर्थात उनको कोई भी काम मिले। बहुत बहुत स्वीट थी वो। हमको भी बहुत, हम छोटे छोटे जाते थे, बहुत प्यार करती थी। तो हर काम आना चाहिए, कोई भी काम अचानक हो, ये नहीं कि खड़े हो जाएं हाथ लंबे करके, आना चाहिए। तो उसको ऑलराउंड सेवादारी कहते हैं। हम लोग तो शुरू शुरू में एग्जीबिशन लगानी है, एग्जीबिशन में मॉडल्स बनाने हैं, प्रोग्राम की तैयारी करनी है, बड़े बड़े वीआईपी से मिलने जाना है। तो हर बात हम लोगों की, कुछ सिखाया जाता था, कुछ हम लोग सीख लेते थे कि कैसे बात करनी है, किससे क्या बात करनी है। तो वो हम लोगों को बहुत सिखाया जाता था। तो जैसे कि एक, जिसको हम निपुणता कहते हैं ना, एक्सपर्ट भी हो और कर भी सके, अथक भी हो। कई बहुत थक जाते हैं जल्दी रहे, पर हमको बाबा ने कल भी कहा, जैसे बाबा थे तो अथक रहते थे ना। इसका मतलब ये नहीं कि विश्राम नहीं करना है। मैं तो आजकल सबको कहती हूँ कि भोजन और विश्राम दोनों, अगर सुस्ती के कारण नहीं, लेकिन स्वास्थ्य के कारण अगर हम करते हैं, तो लंबा समय हमारी मानसिक शक्ति, हमारी बुद्धि, दिमाग की शक्ति, दिल की शक्ति, सब अच्छी तरह से काम करते हैं। तो आजकल तो हर एक को अपना मन, अपना तन, अपने संबंध, अपने रिसोर्सेस, सबको बहुत ही संतुलन, बैलेंस में रखना है। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि है नहीं हमारे पास, या हमने बहुत यूज़ कर लिया। तो एक संतुलन बनाए रखना, ये जीवन की बहुत बड़ी कला है। खर्चा भी करो, पर जमा भी करो। तो ये सब बातें बाबा ने हम बच्चों को सिखाई हैं। तो इसलिए आज बाबा कह रहे हैं कि बच्चे ऑल राउंड सर्विस करो। तो इसलिए बाबा कहते हैं जो ऑल राउंड सर्विस करने वाले हैं, उन्हें विशेष, बाबा कहते हैं, इस बात का ध्यान रखना है क्या, कि किसी भी परिस्थिति में अपनी स्थिति, हर एक परिस्थिति में अपनी स्थिति एक रस रहे। आप देखेंगे बड़ा सूक्ष्म होता है। स्थिति में जब परिवर्तन आता है, तो फिर उसमें उमंग उत्साह कम हो सकता है, कभी कई तरह की बातें जो भी आती हैं परिस्थिति के रूप में, वो स्थिति का प्रभाव है।
तो आप बाबा कह रहे हैं पर स्थिति पे किस बात का प्रभाव है। आप देखेंगे बड़ा सूक्ष्म है जो चेकिंग करते हैं कि अगर मेरी स्थिति में थोड़ा फर्क पड़ा है, एक रस नहीं है, तो किसी न किसी मत का प्रभाव है। किसी से कुछ सुन लिया, किसी ने कुछ कह दिया, चाहे उस समय हम कहते हैं नहीं, हम फील नहीं करते, पर बड़ा सूक्ष्म में उसका प्रभाव होता है। तो आज बाबा क्या कह रहे हैं कि अपनी स्थिति को एक रस रहे तब सफलता मिलेगी। तो बाबा कहते हैं श्रीमत में जब मन मत मिक्स होती है, और मन मत कहाँ से आती है, जब देह अभिमान होता है। तो बाबा कहते हैं कि देह अभिमान पने की मत हो। ये बहुत ही, एक होता है सम्मान, अपना गौरव भी रखो, लेकिन एक होता है अभिमान, और वो भी बड़ा सूक्ष्म होता है। चाहे वो अपनी पर्सनैलिटी का हो, अपने गुणों का हो, अपनी कुशलता का हो। तो बाबा कहते हैं कि देह अभिमान की मत, श्रीमत में मन मत। मन की सुननी भी है और नहीं भी सुननी है। मन ये करता है, मन ये कहता है, फिर बुद्धि से थोड़ा सोचते हैं, निर्णय करते हैं, पर फिर बाबा की श्रीमत क्या कहती है। इतनी सेफ्टी है श्रीमत में, और हर चीज सुचारू रूप से चलती है श्रीमत जब होती है। तो श्री बाबा क्या कह रहे हैं कि आपकी मत शूद्रपने की मत मिक्स करते हो तब स्थिति एक रस नहीं रहती। एक बार किसी के व्यवहार में थोड़ा आवेश था, थोड़ा कभी कभी निराशा थी, तो दादी गुलजार के पास को, भाई दादी आज 30 साल हो गए ज्ञान में, फिर ऐसा क्यों, 10 साल हो गए, ऐसा क्यों। तो कहा कि उस समय पर किसी ने कहा भाई ये तो ब्राह्मण नहीं है जैसे उसका व्यवहार है। तो दादी गुलजार कहती थी वो उस समय ब्राह्मण नहीं है, शूद्रपने के संस्कार इमर्ज हो गए हैं। कभी वैश्यपने के संस्कार इमर्ज होते हैं। तो जैसे धीरे धीरे अपनी सूक्ष्म चेकिंग से अपने ऊपर अगर हम अटेंशन देंगे तो इस प्रकार की जो मत है समय प्रति समय इमर्ज होती है, श्रीमत पे मिक्स होती है, तो हमें उसके प्रभाव में नहीं आना है। क्योंकि जब परमत की प्रभाव में किसी ने किसी के बारे में या कोई भी कुछ कह दिया, तो हम ऊपर से तो समझते हैं ठीक है, पर वो कहीं ना कहीं बात रह जाती है अंदर। इसलिए जो वृत्ति में कोई बात गई, उसकी जो रुकावट आती है। आज प्रश्न पूछ रहे थे, इंटरनेशनल टीचर्स के साथ वार्तालाप थी कि चाहते हैं, कल भी एक प्रश्न बहन ने पूछा, करना चाहते हैं पर होता नहीं है। तो मैं आज सोच रही थी क्यों नहीं होता है। तो ये जो सूक्ष्म में वृत्ति में कोई परमत, कोई मत चली जाती है, तो वो रुकावट बनती है, विघ्न बनता है। तो जो हम करना चाहते हैं, जैसा करना चाहते हैं, वैसा हो संभव नहीं होता है। बड़ा सूक्ष्म में अंदर की 2 शब्द होते हैं, एक ऑब्स्टिकल, एक ऑब्स्ट्रक्शन। तो ऑब्स्टिकल्स मतलब विघ्न, ऑब्स्ट्रक्शन मतलब रुकावटें। जैसे कुछ करना चाहते हैं फिर रुकावट आ जाती है, अच्छा कल से करेंगे फिर रुकावट आ जाती है। कई हमको कई बातों के लिए पूछते हैं, ये शुरू किया, ये रुकावटें आ रही हैं, तो क्या करना चाहिए। तो ये जो रुकावटें आती हैं, या रुकावटें कहें या कार्य नहीं हो पाता है, तो अंदर सूक्ष्म में कुछ चीजें आपको ब्लॉक कर रही हैं।
सूक्ष्म की जो वृत्ति है वो कहीं ना कहीं अड़चन डाल रही है, वो हर एक को फिर देखनी पड़ती है। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि एक रस स्थिति क्यों नहीं रहती है? देहाभिमान की मत होगी, शूद्रपने की मत मिक्स करती हैं, तब स्थिति एक रस नहीं रहती है। तो बाबा क्या देखना चाहते हैं? बच्चों की एक रस स्थिति, न अहंकार हो न निराश हो, दिल शिकस्त भी ना हो पर अभिमान भी ना हो। तो बाबा कहते हैं कि भिन्न भिन्न रसों में तो स्थिति भी भिन्न भिन्न है, एक ही रस में बाबा कहते हैं रहें, एक ही रस में रहें तो स्थिति भी एक रस होगी। देखो बाबा का पुरुषार्थ सब सूक्ष्म है। बेशक जब हम शुरू में आते हैं तो हमारी मर्यादाएं, हमारे नियम हैं, हमारी दिनचर्या है, जिसमें समय, संकल्प सबको कैसे संयम में रखें। परंतु जब यात्रा शुरू हो जाती है रूहानी, बाबा की याद की यात्रा, धारणा की यात्रा, तो ये सूक्ष्म प्रभाव विघ्न डालते हैं। तो जो कंसिस्टेंट एक रस रहना चाहिए वो रह नहीं पाते हैं। मैं तो देखो सभी को मुबारक देती हूँ जो ऐसी जिम्मेवारी लेके बैठे हैं जो निरंतर करनी पड़ती है। आप में से बहुत है ऐसे, और मेरी खुद की भी देखो कमिटमेंट है, और मेरे पास यहाँ पर कई भाई बहन बैठे हैं जो लोग अपना करना ही है। और फिर देखो कभी मन थोड़ा ऐसा होता है, कभी तन थका हुआ है, कभी समय की खींचातानी है, वो अपने आप ही ठीक हो जाती है, पर मन ठीक होना चाहिए रहे। जिस दिन मन में थोड़ा आ जाता है ना, तो वो कारण बन जाता है, वो फिर हो नहीं पाता है। तो इसको बाबा मन मत कह रहे हैं कि मत सुनो मन की, श्रीमत है, आप सेवा में लगो और करो। तो बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है सेवा का। भाग्य बनता है न केवल इस जन्म का, खुशी होती है और बहुत अच्छा लगता है कि मेरा सब कुछ सफल हो रहा है, अपना भी कल्याण हो रहा है और हम निमित्त बने हैं कि दूसरों का भी कल्याण हो। और आजकल तो हर एक को जीवन में उमंग चाहिए, खुशी चाहिए, शक्ति चाहिए, हिम्मत चाहिए। तो अगर हम कुछ भी एक रस और करते ही रहते हैं निरंतर सेवा, तो बहुतों को उसकी मदद भी मिलती है, सहयोग मिलता है, प्रेरणा भी मिलती है। तो इसलिए सभी को क्या अटेंशन रखना है कि एक रस स्थिति रहे और निरंतर सेवाधारी रहे। तो इसलिए अभी हम कुछ मिनटों के लिए बाबा के साथ बैठकर बाबा से वरदान लेंगे कि बाबा अंत घड़ी जब तक आत्मा शरीर में है, हमसे हर प्रकार की सेवा होती रहे। ओम शांति।